नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सीरीज में। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मोबाइल क्रांति, परिवार में अशांति। आज मोबाइल के कारण प्रत्येक परिवार में परिवार का प्रत्येक सदस्य अलग थलग पड़ गया है, अकेलापन महसूस कर रहा है। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यह परिवार को बचाने की बात मैं आज आपके सामने कर रहा हूं, जो मैं आज के समय में परिवारों में अकेलापन महसूस कर रहा हूं स्वयं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मोबाइल हमें बहुत कुछ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन मोबाइल सब कुछ नहीं है। मोबाइल में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, युवा सब लोग अपने अपने मोबाइल में आज के समय में व्यस्त हैं। इतने व्यस्त हैं, परिवार के सभी सदस्य को विचार विमर्श करने का, बातचीत करने का, एक दूसरे की तकलीफ को समझने का यह बिल्कुल समय उनके पास नहीं है। मोबाइल सोते, जागते, खाते पीते, बस में, ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में, रास्ते में, रिक्शे पर, यहाँ तक कि जो घर का जीना है, घर की सीढ़ियां हैं, मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां हैं, एस्केलेटर है, इन सब में चलते फिरते हम मोबाइल को देखते रहते हैं, उसको वॉच करते रहते हैं, संदेश पढ़ते रहते हैं, संदेश भेजते रहते हैं। हम इतने मशगूल हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं मोबाइल में, मोबाइल के अंदर तक इतना हमने प्रवेश कर लिया है। हम हर जगह, हर पल, हर दिन, यहां तक कि मेट्रो स्टेशन के जो लिफ्ट होते हैं और एस्केलेटर होते हैं, उसमें भी बच्चे मोबाइल अपना चलाते रहते हैं। इस प्रकार से उनको पता नहीं चलता है कि कब वह ऊपर के मंजिल में पहुंच गए हैं, कब नीचे की मंजिल में पहुंच गए। इतने वह व्यस्त हो जाते हैं, अपनों के लिए समय नहीं है। परिवार में पति, पत्नी, बच्चे, यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, चिर परिचितों से हम लोग आज के समय में केवल व्हाट्सएप पर, अन्य जो माध्यम हैं मैसेज भेजने के, उन पर मैसेज भेज देते हैं। हमारे पास इन सब के लिए फोन करने का भी समय नहीं है। हम फोन पर 1 मिनट 2 मिनट बात कर सकें, इतना भी समय नहीं है। मोबाइल पर आश्रित हो गए हैं, हर पल मोबाइल पर आश्रित हो गए हैं। और यह जो आश्रय है मोबाइल का, इसके कारण परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अकेला पा रहा है, अकेला महसूस हुआ, अकेलापन महसूस कर रहा है। यह बड़ा दुख का कारण है, दुख का विषय है आज के समय में। और यह बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसानों पर मैं, हानि जो इससे हो रही है, नुकसान हो रहा है, उस पर बात करूंगा। इससे अकेलापन तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, अकेलापन होने के कारण अवसाद हो रहा है, टेंशन हो रहा है और तनाव हो रहा है। यह सब बातें होते होते व्यक्ति मनोरोग की स्थिति में आ गया है। आज के समय में मनोरोग उसको हो गया है। आंखों की रोशनी लोगों की कमजोर हो गई है, चले गई है, विशेषकर बच्चों की। अब कई लोग शादियों के कार्ड भी, जो निमंत्रण कार्ड हैं, उन निमंत्रण पत्रों को, निमंत्रण कार्ड को
व्हाट्सएप पर भेज दे रहे हैं और उसमें टैग करके उसको कुछ लिख भी नहीं रहे हैं, चुपचाप भेज दे रहे हैं। और इस कारण से जिसको हमने वो शादी का विवाह का कार्ड भेजा है वो व्यक्ति उसको पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि वो यह जानता है, यह सोचता है कि इस तरह के मैसेज रोज रोज आते रहते हैं। इस प्रकार से हमें शादी का निमंत्रण देने के लिए भी न तो जाने का समय है और न ही आधा मिनट 1 मिनट फोन पर बात करने का समय अपने मित्र के लिए हम निकाल पा रहे हैं। यह बड़ा दुख का कारण है। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वह इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे तो वह जान जाएंगे कि मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। वह अपने माता पिता से काफी दूर रहते हैं और हर छुट्टी को, हफ्ते में जब भी छुट्टी आती है, शनिवार इतवार को वह अपने माता पिता से मिलने उनके पास जाते हैं। और वह कहते हैं जितने समय भी मैं अपने माता पिता के साथ में रहता हूं, न तो मेरे माता पिता मोबाइल अपना देखते हैं और न ही मैं अपना मोबाइल देखता हूं। वो अपने बच्चों के साथ जाते हैं। वो 5 लोग 4-5 लोग जो भी होते हैं परिवार के बच्चे हैं और वह स्वयं 2 पति पत्नी हैं और माता पिता हैं। वो 5 लोग 2, ढाई, 3 घंटे जितना भी वहां पर समय बिताते हैं अपना मोबाइल नहीं देखते हैं। तो अपना जो विचारों का विनिमय है, आदान प्रदान है, विचार विमर्श है, दुख है, सुख है, तकलीफ है, आगे की कोई योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है, वो सब उसमें वो चर्चा करते हैं, मंत्रणा करते हैं। यह तो उनसे मैंने यह बात सुन करके मैं बहुत प्रेरित हुआ कि मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊं आपके लिए। और वह कहते हैं कि एक बार वो अपने बहन के यहाँ गए, बहन को कोई त्योहार का समय था, मिलने के लिए गए और वह कहते हैं मैं अपने बहन के साथ 5 घंटे रहा और 5 घंटे तक हमने लगातार बातें करी। कितनी अच्छी बात है, विचारों का विनिमय है, आदान प्रदान है, दुख सुख है। यह सब चीजें बात करने से होता है, व्यक्ति को अवसाद नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है। अब इसके बचाव के क्या कारण हैं, बचाव पर हमें ध्यान देना चाहिए। अपने परिवार के साथ विचार विमर्श के लिए रोज प्रतिदिन 1 घंटा आधा घंटा कम से कम समय निकालना चाहिए और अपने बच्चों को भी, सारे परिवार को 1 घंटा आधा घंटा विचार विमर्श के लिए एक साथ बैठना चाहिए। पति पत्नी को, अपने बच्चों को साथ में लेकर के, यदि माता पिता भी हैं उनको भी साथ बिठा करके 4, 5, 6 लोग जो भी परिवार के लोग हैं सबके साथ आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। अपनी निजी बातें बतानी चाहिए, पारिवारिक बातें, पारिवारिक चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करने से नुकसान होता है। व्हाट्सएप जो ग्रुप व्हाट्सएप होता है मैसेज भेजने का एक ऐप है, उस ऐप पर कम से कम संदेश भेजने चाहिए। अपने जानकारी में जो हमारे चिर परिचित लोग हैं, मित्र लोग हैं, यार हैं, दोस्त हैं, उनको कम से कम संदेश, जरूरी संदेश भेजना चाहिए। व्हाट्सएप पर आवश्यक संदेश भेजने चाहिए ताकि महत्वपूर्ण जो हम अनावश्यक संदेश भेजते हैं और कभी कभी हम कोई महत्वपूर्ण संदेश भी भेजते हैं, वह महत्वपूर्ण संदेश अनावश्यक संदेशों के वो जाल में फंस करके वो व्यक्ति नहीं देखता है, अनावश्यक संदेश समझ करके। अब लाभ जो है, इसके लाभ भी बहुत हैं मोबाइल के। उन लाभों को हमें ग्रहण करना चाहिए। जैसे इंटरनेट पर है, गूगल है, इस पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं। सत साहित्य है, सनातन का साहित्य बहुत संपूर्ण भरा पड़ा है। मैंने एक बार एक विश्लेषण किया, कुछ आंकड़े निकाले, जितना सत साहित्य इंटरनेट पर आज के समय में सनातन हिंदू धर्म का है उतना और किसी धर्म पंथ संप्रदाय का नहीं है। तो हमें सत साहित्य का यह लाभ लेना चाहिए और उसको पढ़ करके, उसका अध्ययन करके हमें कुछ अपने आप भी क्रिएटिव कुछ
ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम स्वयं हमको जानकारी हो, ज्ञान हो और उस ज्ञान को हम आगे भी पहुंचाएं। सब प्रकार से यह सब करते हुए अंतिम बिंदु है, सब प्रकार से अपने स्वयं अपने और अपने परिवार को बचाना चाहिए। इस प्रकार से यह सब करना चाहिए। मित्रों, यह मोबाइल क्रांति, परिवार में अशांति, अब हमें इसके बाद यह सब निष्कर्ष निकालने के बाद होना चाहिए मोबाइल क्रांति, घर में शांति, सर्वत्र शांति, देश राष्ट्र में, भारतवर्ष में शांति, यह हमें संदेश सबको पहुंचाना चाहिए। अगले किसी अन्य विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।